स्टेप ऑफ अ रिसर्च प्रोसेस इज, रिसर्च प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या है? डेटा कलेक्शन से स्टार्ट कर देते हैं? नहीं। हाइपोथेसिस शुरू में ही फॉर्मुलेट कर देते थे? नहीं। लिटरेचर रिव्यू ढूंढना शुरू कर देते हैं? आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके आसपास लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद में हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है, गैप दिख रहा है, उस गैप के आसपास अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना के फिर नल क्रिएट होती है, नल क्रिएट करके हम डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि नल को प्रूव या डिसप्रूव किए समझें, पता चले टेस्ट करके। What type of research focuses on solving specific practical problem? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो अप्लाइड रिसर्च नाम से समझ में आ रहा है, क्यों बेसिक रिसर्च बिल्कुल अलग है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है क्लासिफिकेशन है डेटा के नेचर पे, राइट। Applied research is aimed at finding solution to real world problem. Basic research, on the other hand, seeks to expand knowledge without immediate application. हमने देखा कि 0101 मैथमेटिक्स में बूलियन अलजेब्रा देखते हैं, बेसिक रिसर्च है, देखने सोचने में कि ऐसा हो सकता है कि हर नंबर को 01 के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, किया जा सकता है, बूलियन अलजेब्रा बन गई, एक तरीका बन गया नंबर्स को डिनोट करने का। लेकिन जैसे ही उसका फ़ायदा मिला कि हम इलेक्ट्रिसिटी की पल्स को 01 ऑन ऑफ के हिसाब से, तो कंप्यूटर का पूरा रेवोल्यूशन आ गया, ये अप्लाइड रिसर्च वाला पार्ट आ गया। अब कहाँ कहाँ पे अप्लाई, उसको कंप्यूटिंग को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, वो सारा अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है। A variable that is manipulated in an experiment is called, इंडिपेंडेंट को ही मैनिपुलेट करते हैं, डिपेंडेंट तो डिपेंडेंट रहता है, वो डिपेंडेंट तो अपना खेल बताता है। कंट्रोल वेरिएबल बिल्कुल अलग है, इंटरवीनिंग बिल्कुल अलग है। कंट्रोल वेरिएबल ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप देखना चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स खिलाने से या कोई पर्टिकुलर दवाई दिलाने से हाइट बढ़ती है या नहीं। अब ये हाइट बढ़ने का इम्पैक्ट आपको देखना है, समझना है, तो उसके लिए आपको आइडेंटिकल लोग चाहिए। दो ट्विंस पे समझ सकते हैं, एक भाई को खिलाया एक भाई को नहीं खिलाया दवाई, तो पता चल गया कि दवाई का फ़र्क पड़ रहा है नहीं। बाकी चीज़ें कंट्रोल की आपने, खाना, एज, क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर, वो सारी एक्सरसाइज वगैरह सारे फैक्टर्स कंट्रोल किए और फिर आपको पता चल गया, राइट। इंटरवीनिंग वैल्यू बिल्कुल अलग है। Snowball sampling is most appropriate when there is no access to sampling frame. There is no access, जब sampling frame के access नहीं है, क्योंकि population large and diverse नहीं, respondents are easily accessible है, तो फिर आप direct क्यों snowball क्यों करोगे? Data needs to be collected randomly, वो random sampling में होता है। Snowball sampling is useful when, option is B, when researchers rely on participants to recruit others, especially when population is hard to reach, exam hidden or marginalized group. What is the main purpose of descriptive research? Descriptive research का main purpose क्या है? Descriptive research का main purpose है, ऑप्शन देखने से समझ में आ रहा है, सी ऑप्शन लग रहा है सही, टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिनोमेना, किसी फिनोमेना के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना। ये वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने वाली बात नहीं है, ये एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स नहीं, वो एक्सप्लोरेटरी में होता है। टू टेस्ट हाइपोथेसिस नहीं, करेक्ट आंसर इज सी। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग the null hypothesis typically alternative explanation nahi, a statement of no effect or no difference, yes, that's why it's called null. The hypothesis that researcher aims to prove, no, it is the one which researcher aims to disprove, always rejected, zaruri nahi hai, option is B. Which research method involves studying the same group over a long period of time? Longitudinal study, क्रॉस सेक्शनल में एक ही टाइम पे देखते हैं। केस स्टडी एक पर्टिकुलर केस की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी बिल्कुल अलग है, कॉज इफेक्ट की बात करता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू सिस्टमेटिक बायस इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग सैम्पल सिलेक्शन? सैम्पल सिलेक्शन के दौरान ही जो सिस्टमेटिक बायस इंट्रोड्यूस हो चुका है उसको हम सिलेक्शन बायस कहते हैं, ना कि सैम्पलिंग एरर, ना रिस्पॉन्स बायर तो बिल्कुल ही अलग है, मेजरमेंट एरर भी नहीं कहेंगे उसको, राइट। द हॉथरॉन इफेक्ट, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा काफ़ी आपने। द हॉथरॉन इफेक्ट नहीं सुना तो पढ़ लीजिएगा। हॉथरॉन इफेक्ट अकर्स व्हेन, हॉथरॉन इफेक्ट कब होता है? हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट ब्रीफली समझा देता हूँ। वर्क स्पेस पे लोग कैसे बिहेवियर होता है उनका, उसके लिए एक बहुत बड़ी लॉन्जिट्यूडनल स्टडी की गई थी, उसको हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हॉथरॉन इफेक्ट अकर, ये अकर कब होता है?
व्हेन रेस्पोंडेंट्स आर मिसक्लासिफाइड, नहीं. पार्टिसिपेंट्स alter their behavior because they know they are being observed, yes. Yes. Observers introduce bias in measurements, nahi. A variable mediates the relationship between two, nahi. Option is perhaps C. B, correction. Yes. Participants alter their behavior because they know they are being observed. जब लॉन्जिट्यूडल स्टडी करेगी, लॉन्ग टाइम में स्टडी करेगी, पता चल, पर जैसे ही उनको रेस्पोंडेंट्स को पता चला, पार्टिसिपेंट्स को पता चला कि हमें स्टडी किया जा रहा है, उनका बिहेवियर चेंज हो गया. उनके ऊपर वर्क स्पेस पे उनकी प्रोडक्टिविटी को, एक लॉन्जिट्यूडल बहुत लंबा स्टडी करी गई थी हॉथरन एक्सपेरिमेंट के नाम से. उसमें ध्यान से देखा गया कि लोगों का परफॉर्मेंस कैसे चेंज होता है, और जैसे ही उनको पता चला पार्टिसिपेंट्स को कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उनका रिस्पॉन्स थोड़ा चेंज हुआ. राइट. क्रॉस टैबुलेशन इज कॉमनली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स. क्रॉस टैबुलेशन किस में किया जाता है? बाईवेरिएट में. राइट. यूनिवेरिएट में कैसे करोगे क्रॉस टैब? मल्टीवेरिएट में नहीं कर पाओगे, इतनी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी टेबुलेशन. बाईवेरिएट में होता है. The term research ethics refers to, सिंपल है, moral principles governing research conduct. ये statistical method नहीं, guiding to publishing articles नहीं, methods for obtaining funding नहीं. ये simple और साफ सुथरा आंसर है, ऑप्शन सी. So I hope we enjoyed this. More questions coming up.